प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा जो हर रोज़ अपने फ़ज़ल के बहाव के वसीला से हमें अपनी मोहब्बत से भरता है और हम उसकी मोहब्बत से शादमान होते हैं। सो खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ और आज एक खूबसूरत पैगाम जो है वो आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। और आज जो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि हम अपने आप को आज कैसे देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को वही देखते हैं जो शैतान उसे दिखाने की कोशिश करता है और वो मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी के सफ़र में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो डिप्रेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मायूस हैं। और खुदा नहीं चाहता कि हम इन सोचों में, उन ख़्यालों में रहें जो शैतान हमें देता है। आज इस पैगाम के वसीले से हम जानेंगे कि हमें खुद को कैसे देखने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद की आँखों से खुद को देखने की ज़रूरत है, ना कि हम अपनी निगाहों में जो हमें फीलिंग्स मिलती हैं, जो शैतान हमें फीलिंग्स देता है, उन्हीं के मुताबिक हम चलें, बल्कि हमें खुदावंद की उस कलाम के मुताबिक चलने की ज़रूरत है जो खुदावंद हमारे बारे में कहता है। इसलिए भाई और बहनों, आज इस पैगाम के वसीला से हम जानेंगे कि हम वो नहीं जो हम कहते हैं कि हम हैं, हम वो नहीं जो शैतान कहता है कि हम हैं, बल्कि हम वो हैं जो खुदा हमारे बारे में कहता है कि हम हैं। सो खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। अगर हम मरकुस की अंजील में उसके चौथे बाब में देखें तो चौथे बाब जो है वो हमें बादशाही के मुतल्लिक़ नज़र आता है। खुदावंद यीशु मसीह बादशाही के मुतल्लिक़ बातचीत करते हुए नज़र आते हैं और फिर चौथे बाब के आखिर पर हमें एक तूफ़ान नज़र आता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के पार चलें, और उन्हें उस तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। अगर वो किनारे पर बैठे रहते तो कभी भी तूफ़ान का सामना ना करते, पर चूँकि वो अपने सफ़र के लिए गए और यीशु मसीह आगे गरासीनियों के इलाका में जाने वाले थे। और हम सभी जानते हैं कि 5वें बाब के शुरू ही में खुदावंद उस जगह पर जब पहुँचते हैं तो उस आदमी में से जो कब्रों में रहता है अपने आप को ज़ख्मी करता है, बेड़ियों में जकड़ा रहता है, पर उन्हें भी वो तोड़ता है और लोग उसकी वजह से परेशान हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो शैतान ने बिल्कुल बर्बाद करी है। पर खुदावंद यीशु मसीह जब उस शख्स के पास जाते हैं तो यीशु मसीह ने उन लश्कर को जब बाहर निकाला और उस शख्स को आज़ाद किया और उसकी ज़िंदगी में खुदावंद की बादशाही आई। सो खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि मरकुस चौथे बाब में खुदावंद बादशाही के मुतल्लिक़ बात करते हुए नज़र आते हैं और मरकुस उसके चौथे बाब के आखिर पर जब वो बादशाही के लिए जाते हैं दूसरी जगह पर बादशाही को लाने के लिए उस शख्स की ज़िंदगी में, तो शैतान जो है वो बगावत करता हुआ नज़र आता है। शैतान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इब्लीस नहीं चाहता कि खुदावंद उस जगह पर जाकर बादशाही को कायम करें। सो भाई और बहनों, आज भी जो हम खुदावंद की बादशाही को हासिल करने की जुस्तजू करते हैं तो इब्लीस जो है वो तरह-ब-तरह के तूफ़ान हमारी ज़िंदगियों में लाता है। ज़रूरी नहीं कि हमें झील जैसा तजुर्बा हासिल हो, पर आज ज़िंदगी के मामलात में हमें कहीं न कहीं ऐसे मामलात से गुज़रना पड़ता है जहाँ हमें लहरें उठती हुई नज़र आती हैं, हवा जो है वो आंधी की सूरत अख्तियार करती हुई नज़र आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ नहीं पाएँगे और मर जाएँगे और हम तरह की सोचों में गिरफ्तार हो जाते हैं, ख़्यालों में गिरफ्तार हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। भाई पौलुस कहते हैं कि मैं हर उस ख़्याल को कैद करके मसीह के ताबे कर देता हूँ। सो खुदावंद की तारीफ़ हो, हमें उस ख़्यालों पर, उन सोचों पर गालिब आने की ज़रूरत है। मुझे याद आ रहा है कि पहला शमूएल उसके 17वें बाब में जब खुदा का बंदा दाऊद बादशाह और साउल बादशाह वो जाति जूलियत को फेस करते हैं। तो साउल बादशाह और दाऊद बादशाह में फ़र्क क्या था कि साउल बादशाह ने जब जाति जूलियत को देखा तो उसने कहा ये कैसे मरेगा, और वो इस कश्मकश में था कि ये कैसे मरेगा। पर दाऊद बादशाह ने जब जाति जूलियत को देखा उसने कहा ये खुदा से कैसे बचेगा। खुदा के लोगों में और जो खुदा से दूर है उनमें यही फ़र्क है। जो खुदा से दूर है, जो खुदावंद की बादशाही से दूर है, वो हमेशा चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, मुश्किल में लेते हैं। उन पहाड़ों को देख के कहते हैं कि ये हमसे कैसे हटेगा, ये हमें दबा देगा, हम मर जाएँगे। पर जो खुदा के लोग हैं, दाऊद बादशाह, उन्होंने कहा ये खुदा से कैसे बचेगा। मतलब कि जो ही दाऊद बादशाह ने जाति जूलियत को देखा, उन्होंने सबसे पहले, इससे पहले कि वो जाति जूलियत को फिजिकली तौर पर मारते, उन्होंने अपने माइंड में पहले उसे मारा था। कोई भी चीज़ बनती है वो पहले ज़हन में बनती है और फिर जो है वो फिजिकली तौर पर बनती है। अगर कोई घर बना लें वो पहले ज़हन में उसका नक्शा आता है, कागज़ पर उतरता है और फिर जो है वो फिजिकली तौर पर बनाया जाता है। इसलिए ईमान जो है हमें पहले
उस ईमान को अपने अंदर रखना है, और जब वो हम ईमान हम बातनी तौर पर उस ईमान में बढ़ते हैं, फिर ही हम फिजिकली तौर पर जो है वो फिजिकल आलम को कंट्रोल कर पाएंगे। सो खुदावंद की तारीफ करता हूँ कि जब दाऊद बादशाह ने देखा, 7वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि जो उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जी हाँ, दाऊद बादशाह ने जो लोग उनके पास खड़े थे उनसे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मारकर ये नंग इसराइल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा। मतलब उन्होंने इससे पहले कि वो उससे फाइट करते, उन्होंने अपने जहन में जाति जूलियत को मार दिया था और इनाम के बारे में पूछा कि उस शख्स को क्या मिलेगा। सो खुदावंद की तारीफ हो भाई और बहनों, बाइबल हमें कहती है कि जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है, और हमने उसी इख्तियार और उसी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए खुद को उन्हीं आंखों से देखना है जिन आंखों से दाऊद बादशाह ने खुद को देखा। दाऊद बादशाह ने खुदा की आंखों से देखा, वो जानता था कि मेरा खुदा कादिर मुतलिक है, वो उन हालातों पर गालिब आता है। हमारा खुदा मिस्र से बड़ा है, हमारा खुदा जाति जूलियत से बड़ा है। मैं नहीं जानता आज आपका मिस्र कौन है, मैं नहीं जानता आज आपके लिए जाति जूलियत कौन है, मैं नहीं जानता आज आपके लिए वो तूफान कौन है, पर मैं ये चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हमें ये बताना चाहता है कि हमें उन चीज़ों पर गालिब आने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब हम पार जाने की बात करें तो रास्ते में जो तूफान आए तो उन तूफानों को देखकर हमने ये नहीं कहना हो हम मर जाएंगे, ये तूफान हमें बर्बाद कर देंगे, ये हमारे तजर्बे से बाहर की बातें हैं और हमें पता है कि ये हमें हलाक करेंगे। पर खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के अंदर इत्मीनान था। हमें सिर्फ और सिर्फ इत्मीनान अपने अंदर रखना है। जो अपने अंदर इत्मीनान रखते हैं वही तूफानों को थमा सकते हैं, और यीशु मसीह उस वक्त सोए हुए थे, और जो सोया हुआ है इसका मतलब उनके अंदर इत्मीनान था। आज हमें बिल्कुल स्पिरिचुअल तौर पर रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर आराम करने की ज़रूरत है, खुदावंद की हज़ूरी में रहने की ज़रूरत है, और जो खुदावंद के साथ अच्छे वक़्त में उसके साथ रहते हैं तो वो तूफ़ानों को डाँट सकते हैं, थमा सकते हैं, और जो अपने अच्छे वक़्त में खुदावंद के साथ वक़्त नहीं गुज़ारते, वो तूफ़ानों में आकर फिर खौफ़ज़दा हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उन्हें लगता है कि हम मर जाएँगे और हमने जो फ़ैसला लिया है वो ख़तरनाक है, उसमें से हमें नुकसान होगा, और वो तरह-तरह की जो शैतान उन्हें सोचे देता है उसमें वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। पर खुदा का कलाम हमें ईमान की आँखें देना चाहता है। खुदा का कलाम चाहता है कि हम फेथफुल बने। खुदा चाहता है कि हम उस राई के दाने की तरह अपने अंदर ईमान रखकर पहाड़ों को हटा दें। खुदा नहीं चाहता कि हम तो पहाड़ों को देखें और कहें ये पहाड़ मुझे बर्बाद कर देगा, ये पहाड़ मुझे दबा देगा। खुदा चाहता है कि हम उन पहाड़ों पर यीशु मसीह के नाम के वसीला से गालिब आएं। सो आए खुदावंद यीशु की तरह शैतान की उस बगावत को डांटना शुरू कर दें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उन हालातों पर गालिब आना शुरू कर दें। आए आज से हर तरह की फिक्र और खौफ से बाहर निकल कर अपने खुदावंद पर अपनी आंखें लगाते हुए उस जाति जूलियत पर गालिब आए, उस मिस्र पर गालिब आए, उन तूफानों पर गालिब आए। सो एक खूबसूरत पैगाम मजीद सुनते हैं जिसके वसीला से हम जानेंगे कि किस तरह गिनती 13वें बाब की